पटना के गांधी मैदान में भी हम लोग हैं और इस गांधी मैदान में जो जनसैलाब देखने को मिला है वो साफ तरीके से दर्शा रहा है कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है। आखिर वोटर अधिकार यात्रा जो आज लास्ट दिन समापन है किस तरीके से भारी पड़ेगा इस बिहार चुनाव में। और जो एक बात कही जा रही है वोट चोर गद्दी चोर, हम तमाम लोग इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर ये मुद्दा क्यों निकाला गया और क्या हद तक के ऊपर जाएगा कि नहीं। परिचय दे दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए जी। परिचय दे दीजिए। परिचय मोहम्मद जाकिर हुसैन अंसारी, अमरपुर विधानसभा बांका के मैं संभावित प्रत्याशी हूँ। एक जो शब्द बहुत ही बड़ा एक संकोच है कि वोट चोर गद्दी चोर जो को उछाल मार रहा है अभी को लेकर के, तो ये आखिर क्यों ले गया गया? इसलिए कि वो हरियाणा और महाराष्ट्र में बेईमानी कर चुका है और चोरी करके वो प्रधानमंत्री बन चुका है। इसलिए बिहार से भी चाहते थे कि हम चोरी करें, इसलिए राहुल हमारे जननायक आदरणीय श्री राहुल गांधी ने यह अभियान चलाया और आज समापन समारोह है और उसकी सफलता हो गई है। उस सफलता में हम लोग सम्मिलित होने के लिए आए हैं, जश्न मनाने के लिए आए। ये लास्ट दिन आज है, क्या लगता है कि अब आज बीतने के बाद जिस तरीके से माहौल बना चलते आ रहा था उस तरीके से जहाँ जहाँ सभाएं हुई हैं ऐसा ही माहौल रहेगा कि सिर्फ ये दिखावा? अरे माहौल बन गया है, माहौल पहले से माहौल था। राहुल जी आके उसमें MNA-2 का काम किया, त्वरित उसमें काम बढ़ा दिया, उसे फिर को बढ़ा दिया और लोग अब राहुलमय हो गया है पूरा बिहार। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद समी हाशमी। मोहम्मद जी क्या कहेंगे जो वोट चोर का जो अभी उछाल मारा ये चीजें पहले क्यों नहीं किए गई? आखिर में पहले क्यों राहुल गांधी जी आई चीज को लेकर? राहुल गांधी जी लगे हुए थे और उनको प्रूफ मिला, उनके बाद उन्होंने साबित करके दिखाया जनता के बीच में और जनता राहुल गांधी की सच्चाई को मानते हुए जागरूक हो गई है और पागल हो गई है महागठबंधन की सरकार को लाने के लिए। राहुल जी ने जो सच्चाई अपना प्रतीत कर दिया है प्रूफ के साथ, जो कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार को गद्दी जोड़ने की आप लोग उनको वोट चोर कह रहे हैं। वोट थोड़ी ना, जनता प्यार की है ना, जनता वोट दिया, प्यार के दम वोट मिला है उनको। वोटर लिस्ट, अगर ये वोटर लिस्ट में नाम काटना था या सुधारना था तो MP इलेक्शन के पहले क्यों नहीं सुधारा गया? अगर ये MP इलेक्शन के पहले सुधार दिया जाता तो ये गद्दी चोर वोट चोर नहीं कहलाते। अगर ये वोट चोरी है तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी वही चोरी वोट से बने हुए हैं, उन्हें भी गद्दी छोड़ देना चाहिए। ये जो है हमारे MP इलेक्शन से पहले क्यों नहीं हुआ वोट चोरी वाला? वोट चोरी का समाधान होना चाहिए ना MP इलेक्शन से पहले। वो वोट चोरी वाले वोट से बन गए MP और उसके बाद बिहार में जो उनको खतरा लग रहा है उसके बाद वो वोट चोरी। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है सर? मेराज अंसारी। सर ये बताइए हमें जरा एक बात की कि जिस तरीके से वोट चोर गद्दी चोर की बात तो कही जा रही है, ठीक है, लेकिन जो जिस तरीके बिहार में एनडीए की सरकार है आखिर क्या बुराई है उसमें कि आप लोग इस तरीके से उमड़ पड़े हैं जनसैलाब लेकर? बिहार की जो वर्तमान सरकार है वो निकम्मा और निकारी सरकार है जो जनता ने निकार दिया है। अगर आपको सबूत लेना है तो आप पूरे गांधी मैदान में कैमरा दौड़ाइए, आपको जनता बताएगा कि जनता किधर है। अब वोट चोर गद्दी चोर, जनता ने वोट चोरी पकड़ लिया है, अब उनको गद्दी छोड़ना है। क्या बुराइयां क्या है नीतीश चाचा में? बुराइयां का आखिर में इतना विकास तो किए हैं, पूरा पटना चमचमा रहे हैं, कह रहे हैं हम चमचमा रहे हैं, एजुकेशन बढ़ा दिए, नौकरी की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ नौकरी फिर देंगे कह रहे हैं। नीतीश जी में सबसे बड़ा जो बुराई है, जब इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उनको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए और जब एनडीए में जाते हैं तो उनको विशेष पैकेज चाहिए। आप देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना बालू माफिया है, आए दिन क्राइम बढ़ रहा है, हॉस्पिटल में मर्डर हो जा रहा है, दिन दहाड़े चौराहे पर मर्डर हो जा रहा है। आप इसको क्यों कौन सा सरकार बोलते हैं? ये कोई सरकार है? निकम्मी सरकार है, ये क्राइम की सरकार है। क्या नाम है आपका सर? आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनवर। मोहम्मद जी जिस तरीके से देखा है तो आम जनता जो इस समय पूरा साथ है और बिहार में जिस तरीके से बाढ़ आई लोग त्रस्त हो गए, तो आप लोग क्या बदलाव के चक्कर में पड़े हैं? बिल्कुल, अब इस बार बदलाव होगा। हमारे माननीय राहुल गांधी का जो है हम लोग पूरा विश्वास करते हैं, वो बिहार को जो है सही रास्ते पे लाएगा। ये 15 साल से जो नीतीश कुमार ने इस बिहार को जो चौपट करके रखा है, हमको उम्मीद है कि महागठबंधन सरकार बनेगी, फिर जो है बिहार जो है लाइन पे आ जाएंगे और सबको विकास मिलेगा और युवाओं को नौकरी मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए हमें, जो दारूबंदी की जो बात कही जा रही शुरू से कही जा रही है, तो एक मिनट आपसे भी थोड़ा सा हो जाए। हाँ जी, ये दारूबंदी नाम का है, कागज पे नाम है दारूबंदी, और इस बार जितना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के
विदेश में दारूबंदी क्या वो कागज पे है, दारू सबसे आसानी से मिल रही है, होम डिलीवरी हो रही है, इसका प्रशासन भी कमाई कर रही है और आम पब्लिक भी कमाई कर रहे हैं। वो देखा जाए ना भाई, जो लोग दारू नहीं बेचते थे उसके घर में 2 टाइम खाना नहीं बनता था, आज वो स्कॉर्पियो के मालिक हो गए हैं, पेजेरो के मालिक हो गए हैं। क्या वो नोट छापने की मशीन है दारू? क्या दारू घर घर हो गया है। तस्करी हो रही है दारू की। 10 रुपये में मिलता था वही अब 50 रुपये मिलता है, तो जितना कमाता है गरीब आदमी सब उसी में दे देता है। ये तो और बुरा हो गया है। चाहते हैं कि दरुआ चालू हो जाए। चालू नहीं हो, सख्ती से लागू हो। सख्ती से लागू। हाँ। तो गिवन किए हैं तो कहीं ना पूरा सख्ती किए हैं, सब कुछ कर दिए हैं, कुछ है नहीं हो रहा है। सरकार समर्थित जो दारू माफिया है उसको फायदा हो रहा है, उसको पैसा देता है, इसलिए वो दारू करवा रहा है, बेचवा रहा है। तो सरकारें बेचवा रहा है, सरकारें भिजवा रहा है। कब बेचवा रहा है? सारा लोग देखिए कौन आदमी बेचवा रहा है, वही भाजपा का लोग बेचवा रहा है। हम चाहेंगे कि हम मिले तो मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा। अरे भाई आप देखिए ना भाई, डुप्लीकेट दवा की बारी आई तो किन लोगों ने पकड़ाया? जितने भी ऑफिस है, जितने भी कार्यालय है, वहाँ दलालियों का काम हो रहा है, काम धरातल पे कुछ नहीं हो रहा, पेपर पे नील हो रही है, पेपर पे दिखा दिया जा रहा है, काम हो जा रहा है। जब तक दलाल के थ्रू नहीं हो रहा वो काम नहीं हो सकता। बीजेपी पार्टी तो ये भी कह रही है कि राहुल गांधी जो करता हूँ गाली दे रहे हैं मोदी जी की माता जो गाली दे रहे हैं मंच पे। गाली किसे? मोहम्मद रिजवी से दिलवा रही हूँ। रिजवी भाजपा का ही आदमी है, उसको पैसा कौड़ी दे के चुका उनका काम है हिंदू मुसलमान कराना, और उस कामयाब हो नहीं रहा है। पब्लिक अब जागरूक हो, षड्यंत्र से आगे षड्यंत्र किया जा रहा है। नरेंद्र अब सरेंडर कर चुका है, अब उसका नहीं चलेगा। जुमलेबाज था, पहले बोला था ना 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, एक भी काम हुआ? तो जुमलेबाज की सरकार है। राहुल जी जो 15 साल बोले थे आज भी वही बोल रहे हैं। अरे तो कह रहे हैं नीति चर्चा में कह रहे हैं कि वो लालू जी चारा चोर है, तमाम चोर इनके लड़कों चोर आएगा जब सत्ता में आ जाएगा तो क्या कहेंगे आप लोग? जगन्नाथ मिश्रा क्या था, उसके बारे में क्यों नहीं बोले? जगन्नाथ मिश्रा कौन चीज था? वही घोटाला में फंसा था, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, ये बैकवर्ड है इसलिए इसके बात को बोलता है। बैकवर्ड को, दलित शोषित गरीब लोगों को प्रताड़ित करता है सरकार, और इस डरा धमका के चाहता कि वोट ले ले, चोरी करके वोट ले ले, इसलिए उसके पास सिर्फ मात्र 10% वोट है, 90% अदब का वोट है। अब उसको फिक्र हो गया चूंकि गुर्बत बन रहा था। आप कह रहे हैं सरकार कि जब नीतीश तेजस्वी जी जब आ जाएंगे सत्ता में तो आप राजस्व को बेच देंगे पूरा। 3 महीना जो 2 साल जो उसके साथ रहा, 2 बार था, क्या तेजस्वी कर लिया? क्या कर लिया? नौकरी तो तेजस्वी ही दे रहा है ना यहाँ पर। जैसे वो गए, सारा हमवार जो किया था वैकेंसी का वही निकला, उसके बाद सब क्लोज हो गया फाइल। ये सब झूठा पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय झूठा पार्टी। नहीं, एकदम यही भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, भारतीय जुमला पार्टी है। जुमला पार्टी? जी हाँ। आपके किस बड़े हैं भारतीय जनता पार्टी है। भारत के किस जनता के खाता में पैसा आया? भारत आपके नहीं आया? किसी खाता में नहीं आया, तुम्हारे कैसे आ जाएगा? बीजेपी पूरी तरह बौखला गई है, जिसका उदाहरण सदाकत आश्रम में बीजेपी ने हमला किया है। आप ही बता दीजिए, सदाकत आश्रम में किसी के कार्यालय में क्यों हमला किया गया? क्यों बूढ़े कर्मचारी जो भी पदाधिकारी थे क्यों मारा गया? दीवार तोड़ के क्यों भागा गया? ये बीजेपी वाले लोग अपने हार का बौखलाहट से पागल हो गए हैं और अपने स्तर से हर तरह की काम करे। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो सदाकत आश्रम में बीजेपी वाले हमला कराए। इनके पास बस हमेशा ये रहा गद्दी पाने के लिए, हिंदू मुस्लिम कराओ, गाय माय कराओ, यही सब वो लोग डरती है। इसके पास मुद्दा क्या चाहते हैं आप लोग? इस बार क्या चाहते हैं? इस बार 173 सीट से हम लोग महागठबंधन जीत रहे हैं, सरकार बनेगी। इन लोगों को झोला बोले थे ना, झोला थमा के इसको फिर पहाड़ पर था वहीं पर पहुंचा देंगे, फेंक देंगे। बिहार की जनता को, भारत की जनता को शिक्षा रोजगार चाहिए और बीमारी की इलाज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, पलायन रोकना चाहिए। हम उद्योग विभाग के महाप्रबंधक रह चुके हैं और हम जानते हैं कि उद्योग कैसे लगेगा। ये लोग गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे, बिहार में क्यों नहीं लगाते हैं? बाल बच्चा लोग शादी करता है, बीबी को नई छोड़ के कॉमन चलाता है, मजबूरी में कोई ब्याह करके जाना चाहता है क्या? क्यों नहीं मोदी जी यहाँ फैक्ट्री लगाते हैं? मेरा जमीन, मेरे पहाड़, जंगल, पानी, बालू सब कुछ है, कहाँ है? बांका जिला में एक भी फैक्ट्री नहीं लगता है। क्यों गुजरात में लगता है? हम लोग खाली गुलाम बने रहे, मजदूर बने रहे, मालिक नहीं बन सके, सीईओ नहीं बन सके, मैनेजर नहीं बन सके। तो सिर्फ हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा। बिहार जाग चुका है, जेपी के क्रांति यहीं से स्टार्ट हुआ था और इस बार राहुल जी के नेतृत्व में यहाँ से आग लग चुकी है। भाजपा यहाँ से पलायन कर जाएगी। चलिए, अच्छा लगा बातचीत करके। यहाँ पे जो जनसराब देख रहे हैं वो जनसराब साफ तरीके से जो नारे जो दिख रहे हैं ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि इस बार बिहार के जनता इस जो गांधी मैदान है यहाँ आकर के साफ कह दिए कि इस बार बदलाव होगा और युवा जो की बदलाव चाह रहा है। सिर्फ इसलिए पलायन रोकने के
रोजगार के लिए। आप चैनल से बने रहेगा, लगता है आपको खबर देते रहेंगे। धन्यवाद।